गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम प्राचीन भारत एवं भारतीय संस्कृति के मूल आधार इस संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। खास करके आज केवल पहले पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म को लेंगे। बौद्ध धर्म का अपने आप में भारत की इतिहास और संस्कृति में विशिष्ट महत्व है। यहाँ मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा कि लेक्चर का फॉर्मेशन और इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी हिस्ट्रियोग्राफी क्या है, इतिहास लेखन क्या है, क्या लिखा गया इस पर, कैसे पता लगा हमको बौद्ध धर्म के बारे में, हम तक ये बात कैसे पहुंची है। दूसरी बात यह आएगी कि बौद्ध धर्म के संबंध में इसका सामान्य परिचय या पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, अर्थात इसके उदय के कारण क्या थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब इसका उदय हुआ तो उस उदय के क्या कारण रहे। तीसरी बात यह है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी क्या कहती है, बायोग्राफी क्या कहती है, उनकी जीवनी क्या कहती है, किस तरह का विलक्षण व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध का था, किस तरह से उन्होंने एक नए मार्ग की, धर्म मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उस समय इसको धर्म नहीं बोला गया, किस तरह से उन्होंने एक नया मार्ग आम जन को दिखाया। और जैसे हम बात करते हैं कि उनको बाद में लाइट ऑफ एशिया कहा गया। जब हम उन बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को देखते हैं तो उनकी जीवनी के कई रूप कई ग्रंथों में दिखाई देते हैं। जब इसके उपरांत बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करेंगे कि कैसे इसका प्रसार हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ इसका बौद्ध धर्म का। और इसके उपरांत हम देखेंगे तो इससे संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत क्या हैं। लिटरेचर वाला जो इशू है वो सारा हम इसी में ले लेंगे। जितने तरह का बौद्ध साहित्य है उसकी चर्चा हम यहीं पर कंसीडर कर लेंगे। उसको साहित्य, बौद्ध साहित्य जितना है उसकी चर्चा यहीं आएगी, इतिहास लेखन के अंतर्गत ही। उसके उपरांत बात आएगी कि बौद्ध धर्म का एक तरह से कहें कि देश विदेश में प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। हालांकि प्रचार प्रसार को हम यहाँ भी ले सकते हैं, इस प्रसार में भी ले सकते हैं। इसके उपरांत जो बौद्धों की संगीतियां हैं, संगीति यानी काउंसिल्स कैसे रही उनकी, 4 काउंसिल्स के होने का उल्लेख मिलता है। 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुई और उन बौद्धिस्ट काउंसिल से हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार को एक लगातार हर काउंसिल में एक नई दिशा मिलती है। इसके उपरांत जब हम 5वीं बात करते हैं तो 5वीं बात हम इस तरह से ले लेते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया। अब ये रहा पूरा स्ट्रक्चर बौद्ध धर्म का। यहां सिद्धांतों के अंतर्गत ही हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इस पर भी बात कर सकते हैं और इस पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 1 बाय 1 में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बौद्ध धर्म से संबंधित इतिहास लेखन क्या है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला बिंदु यह आता है कि बौद्ध धर्म में आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य, दोनों तरह का साहित्य है, आगम और आगमेतर। जब हम प्रारंभिक पाली साहित्य की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह का साहित्य आता है जिसको हम एक तरह से बात करते हैं, वो पाली साहित्य है। पाली, ये पाली में स्पेलिंग छोटी की मात्रा आती है। पाली साहित्य है जिसे हम सामान्य रूप से त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक साहित्य 3 पिटक माने गए, ज्ञान रूपी 3 टोकरियां, ज्ञान रूपी 3 टोकरियां। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यहां ये बात ध्यान देने की है कि चीन से बौद्ध यात्री भारत की तरफ आए। ये जो बौद्ध विश्वविद्यालय हमारे थे, चाहे वो नालंदा कहें चाहे विक्रमशिला कहें, ये बौद्ध यात्री इन जगहों पर आकर के अध्ययन करना चाहते थे, जानना चाहते थे, बौद्ध धर्म को समझना चाहते थे, इसकी मूल भूमि को, पृष्ठभूमि को देखना चाहते थे। तो चाहे हम फायान की बात करें, ह्वेनसांग की बात करें, इत्सिंग की बात करें, इनके साथ 50-50 लोगों की टोलियां भी आई हैं। और इस तरह से सूत पिटक, जब हम सूत पिटक की बात करते हैं
तो ये एक तरह के बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। आनंद ने इसको लिखा था। जब हम विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है, विशेष रूप से जब संघ संचालन के लिए जो नियम बनाए गए उनको हम विनय पिटक कहते हैं, विनय पिटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके और भी बहुत से भाग हैं। उसके बाद अभिधम पिटक की जब हम बात करते हैं, अभिधम पिटक को हम एक बार फिर से लिख लें, अभिधम। ये अशोक के समय में लिखा गया, मुगालिपुत तिस्सा ने इसको लिखा है और इसमें मुख्य रूप से बौद्धों का दर्शन है। इसके अलावा बहुत से अन्य ग्रंथ हैं जो पाली ग्रंथ हैं, जिनके अंतर्गत हमें बौद्धों की जानकारी मिलती है, जैसे मिलिंद पानो। ये मिलिंद के प्रश्न है, 7 अध्यायों में है, ये 7 अध्याय। इसमें राजा मिनांडर, ये हमारे देश की संस्कृति का, प्राचीन भारत की संस्कृति का एक पक्ष रहा कि यहाँ पर जो विदेशी लोग आए, खास करके जब इंडो ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए, इन लोगों ने भारतीय धर्मों और भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू किया। इसी क्रम में एक राजा था मिनांडर। उस राजा मिनांडर ने नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु से जो वार्तालाप किया, जो प्रश्नोत्तर किया, उस प्रश्नोत्तर को हम मिलिंद पानो में देखते हैं। ये उस वक्त की जानकारी देता है। इसमें जो 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय में 3 में तो मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर हैं। उसके बाद जब हम अन्य साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य पर भी चर्चा होती है। प्राचीन भारत में संस्कृत का एक अपना महत्व है। अभी जातीय वर्गीय भाषा थी, प्रारंभ में बौद्धों की भाषा पाली रही। पाली मूल रूप से एक्चुअली एक अर्धमागधी प्राकृत का एक रूप रहा, मूल प्राकृत का एक रूप रहा। लेकिन पाली शब्द की अनेक व्याख्याएं अनेक भाषाविदों ने की हैं। पाली मतलब बुद्ध की वाणी को पंक्तिबद्ध रखना। फिर एक व्याख्या यह है कि पाली से तात्पर्य है पर्याय से पाली बना है। तो संस्कृत जो है वो मूल रूप से जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, महायान नामक शाखा की भाषा रही संस्कृत। और इसके अंतर्गत जब हम अश्वघोष जैसे लोगों की चर्चा करते हैं तो इन लोगों ने संस्कृत भाषा में लिखा। मौर्योत्तर काल से संस्कृत भाषा में लिखा जाना शुरू हो गया। इसलिए इस आधार पर हमें पूरा बौद्ध साहित्य जो कि प्राथमिक स्रोत के रूप में आता है, उसका उल्लेख हम इतिहास दर्शन के रूप में कर सकते हैं। बौद्धों का इतिहास दर्शन अपना एक निश्चित तरह का इतिहास दर्शन रहा। उनका जब हम भारत में शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रवृत्ति मार्ग आता है, एक निवृत्ति मार्ग आता है। तो बौद्धों का जो शिक्षा का संबंधी दर्शन भी था, उनका जीवन दर्शन जो था वो निवृत्ति मार्ग पर आधारित था। इसलिए उनका इतिहास दर्शन ब्राह्मणवादी इतिहास दर्शन से थोड़ा भिन्न रहा। इसके उपरांत जब हम आज के काल में देखते हैं, आधुनिक काल में जब यहाँ पर अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए, उन यूरोपियंस ने बौद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया। तो वो जितना साहित्य है जो बाद में लिखा गया, आज बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म की स्टडी दुनिया के बहुत से देशों में होती है। यहाँ तक कि चीन, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में तो है ही है। इंडिया में अब इस बीच पिछले 20 सालों में इसका अध्ययन और भी अधिक होने लगा है। तो ये सारे स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज हैं। इन सेकेंडरी सोर्सेज से हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। अब अगली बात इसमें यह आती है कि क्या कारण थे। तो कारण में सभी तक एक तरह के कारण यहां पर विद्यमान रहे। सामाजिक कारण है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, अन्य है। देखिए यहां पर हम चर्चा पहले आर्थिक की करेंगे। आर्थिक जो मार्क्सवादी इतिहासकार रहे, हालांकि मार्क्सवादियों की अपने आप में बहुत देन रही, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। उनकी कार्यशैली की, उनके इतिहास दर्शन की, उनके इतिहास के क्राफ्ट की आलोचना भी बहुत अधिक की जाती है, खास करके राष्ट्रवादियों के द्वारा। तो इन मार्क्सवादियों ने बोला कि ये एक प्रोटेस्टेंट धर्म था, प्रोटेस्टेंट। तो इस वक्त हुआ क्या था, आयरन की क्रांति हुई थी, लौह क्रांति हुई। इस लौह क्रांति ने जनजीवन को बदल दिया, इसने भौतिकवाद का विकास किया, इसने खेती के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया। यूपी और बिहार में जहां गंगा यमुना का मैदान था, वहां पर खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। खेती बढ़ी तो राजस्व बढ़ा, तो सेना बढ़ी तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। इसके साथ साथ
व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई तो लोगों में भौतिकवाद आया। इस कारण से आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने बौद्ध धर्म के भिक्षु रूप को ज्यादा प्रोत्साहित किया। जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो राजनीतिक बात कर रहे हैं तो एक चीज ये देखते हैं कि ज्यादातर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है या उद्भव हुआ है वो उन क्षेत्रों से हुआ है जहां पर गणतांत्रिक राज्य प्रणाली थी। महात्मा बुद्ध खुद कपिलवस्तु क्या था, एक गणराज्य था। इसी तरह से जब हम सामाजिक बात करते हैं तो सामाजिक बात इस तरह से आती है कि उस क्षेत्र में ज्यादा इसका विकास हुआ जहां पर सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी ज्यादा थी। समाज दोनों रूपों में होता है, समाज स्टैटिक भी होता है, समाज डायनेमिक भी होता है। कुछ समाज ज्यादा स्टैटिक होते हैं और कुछ समाज ज्यादा डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब जहां पर सामाजिक गतिशीलता अधिक हो, वर्ण जाति की समस्या या वर्ण जाति संबंधी नियम ज्यादा कठोर ना हो, तो ऐसी जगहों पर इसका विकास हुआ। तो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। महात्मा बुद्ध जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके जीवन से संबंधित 4 चतुर्दृश्य घटना, चतुर्दृश्य 4 घटनाक्रम। बुद्ध ने एक बुजुर्ग को देखा, बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा, बुद्ध ने एक मृतक व्यक्ति को देखा, मृतक, और बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा। इसमें अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बुद्ध ने तो चारों दृश्य एक साथ देखे थे, एक ही दिन में देखे। कुछ कहते हैं कि अलग अलग दिनों में देखे। जो भी मतलब रहा हो, बुजुर्ग आदमी को देखा, इस बूढ़े आदमी को देखा, तो बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला, बुजुर्ग, ये तीनों को देख करके एक निष्कर्ष निकाला कि इस संसार में दुख है। बीमार है, अपने सारथी से पूछते हैं, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या एक दिन मैं भी बीमार हो सकता हूं? क्या एक दिन मैं भी मरूंगा? तो ये 3 स्थितियां जो हैं, ये तीनों स्थितियां दुख को इंडिकेट कर रही थी। इसलिए बुद्ध के सिद्धांत को कुछ लोग दुखवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन एक बात और आई, जब इस सन्यासी को देखा, इस सेज को देखा, परिव्राजक शब्द आता है। परिव्राजक, सेज इंग्लिश में कहते हैं, परिव्राजक इसका परंपरागत नाम है, सन्यासी हम सामान्य भाषा में कह देते हैं। इसको देखा तो इसके चेहरे पे सुख था, दुख नहीं था। तो बुद्ध ने एक साथ निष्कर्ष निकाला, इस संसार में सर्वत्र दुख है, दुख का कारण है। लेकिन दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है। दुख को दूर करके सुख की प्राप्ति की जा सकती है। और इसी संदर्भ में फिर बुद्ध ने अपने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसे हम बुद्ध के सिद्धांत, इसके अंतर्गत चाहे हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें, संसार में दुख है, नंबर 1। नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख को दूर किया जा सकता है। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, जिसको हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और 8 तरह से इस दुख को दूर करने का तरीका बुद्ध ने कर्मवाद का सिद्धांत भी दिया। बुद्ध ने आत्मा के संबंध में बुद्ध मौन रहे, आत्मा के संबंध में उन्होंने विशेष कोई बात नहीं की। और इन सब सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की, संघ बनाए, उनके गणधर बनाए, क्योंकि ये शायद है कि लोकतंत्र का, गणतांत्रिक पृष्ठभूमि का प्रभाव था। और इस आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भारत के उत्तर भारत के एक बड़े भाग में किया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे छठी, यूं कहें कि प्रथम BC तक आते आते बौद्ध धर्म मध्य एशिया की तरफ, बौद्ध धर्म चीन की तरफ, और बाद में देखते हैं कि तिब्बत की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया में इसका प्रसार हो गया। इस तरह से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हम देखते हैं।
और यूँ कहें कि मौर्योत्तर काल तक आते आते तो जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का विकास कई क्षेत्रों में हुआ। जब 8वीं 9वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस बौद्ध धर्म के जो यूँ कहें कि इमारतें थी या उनसे रिलेटेड जो भी उनके मॉन्यूमेंट्स थे, उन मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने गिरा दिया। अब पतन का कारण क्या बना? पतन का कारण ये बना, एक तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, बौद्ध धर्म जिन सिद्धांतों से चला था उन सिद्धांतों में परिवर्तन आ गया। जैसे उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे पहले कौन सी भाषा थी? वो लोग पाली भाषा, आम जन की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। राजकीय संरक्षण मिलना कम हो गया। इसके अलावा जो कहते हैं कि भौतिकवाद ने भी इसमें परिवर्तन किया। जब हम मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो वहाँ पर भौतिकवाद आने लगा था, क्योंकि उस काल में व्यापार वाणिज्य का व्यापक विकास हुआ। तो जो बौद्ध संघ होते थे, अभी संघ की चर्चा मैंने की थी, बौद्ध संघ होते थे, वहाँ पर लोगों में क्या आने लगा? बौद्ध भिक्षुओं में धन संपत्ति आने लगी। तो उनका जीवन जो ब्रह्मचर्य पर आधारित था, जो सेलिबेसी पर आधारित था, वो जीवन परिवर्तित होने लगा। वो उन्होंने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर लिया। इस कारण से उनका जो वो लाइफ का डिसिप्लिन था, उनका दर्शन था, वो दर्शन बदल गया। बहुत सी शाखाएं इस संदर्भ में बौद्ध धर्म में आई, चाहे हम हीनयान की बात करते हैं, महायान की बात करते हैं, वज्रयान की बात करते हैं, वज्रयान, हीनयान, वज्रयान, महायान, सहजयान, मंत्रयान, तंत्रयान, कई तरह के इनका विकास हुआ। और 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्धों का अंतिम रूप से पतन हो गया। बौद्धों का भारत की संस्कृति में योगदान रहा, भौतिक योगदान रहा, सांस्कृतिक योगदान रहा, नैतिक मूल्यों का योगदान रहा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।